नई कहानियों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। माँ, क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। कुछ नहीं बेटा, वो बस महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है और पैसे थोड़े ही बचे हैं। उसमें से तेरे भाई की स्कूल की फीस भी देनी है और तेरे काम का सामान भी लाना है। तो चिंता मत करो माँ, तुम भाई की फीस दे दो, मेरा सामान बाद में ले लेंगे। नहीं माँ नहीं, मेरी फीस बाद में दे देना, लेकिन दीदी का सामान पहले ले आओ। दीदी को उसकी ज्यादा जरूरत है। यह कहानी है मिष्टी की, जो पालमपुर नाम के छोटे से गांव में रहती थी। मिष्टी के माता पिता गांव में काम किया करते थे। उसकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी। बढ़ती महंगाई और बच्चों की पढ़ाई की वजह से उन्हें पैसे की हमेशा ही तंगी रहती थी। मिष्टी को बचपन से ही गुड़िया से खेलना बहुत पसंद था। वो अपने गुड़िया के लिए अपने नन्हे नन्हे हाथों से कपड़े बनाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मिष्टी बड़ी हो गई थी, पर पैसों की कमी की वजह से दोनों भाई बहन की एक साथ पढ़ाई करना मुश्किल था। इसलिए मिष्टी घर से ही सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी। वहीं एक दिन, अरे माँ, क्या हुआ? आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? हम कितने परेशान थे आपके लिए। अरे बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस वो फैक्ट्री में हादसा हो गया था, तो उसी वजह से देर हो गई। हादसा? कैसा हादसा माँ? वो अपने सुधीर भाई है ना, उनका हाथ आज गलती से मशीन में आ गया, तो वहाँ बड़ी भगदौड़ मच गई। फिर उन्हें अस्पताल लेके गए हैं, इसी में देर हो गई। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ माँ। सच बताऊँ माँ, मुझे हमेशा तेरी चिंता लगी रहती है, कहीं तेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। मेरा बस चले तो मैं तुझे कभी काम पर जाने ही ना दूँ। अरे पगली, काम नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा? जिसके पास तुम जैसी प्यारी बेटी और भोला सा भोलू हो, उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। उस रात मिष्टी को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो रात भर इस हादसे के बारे में सोचती रही और उसने ठान ली कि किसी भी तरह माँ को इस काम से मुक्ति देनी है और खुद कुछ करना है। बहुत सोचने के बाद वो एक फैसला लेती है। दूसरे दिन सुबह वो ये बात अपने भाई को बताती है। चल भाई, आज से ही हम काम शुरू करते हैं। मैंने सुना है ये करने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ नहीं तो यही सही। तू ठीक से काम तो कर लेगा ना? हाँ दीदी हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। वैसे भी ये सब मुझे पहले से ही आता है। दोनों ने अब काम की शुरुआत की। मिष्टी ने घर में पड़ा पुराना सिलाई मशीन उठाया और खुद के लिए ड्रेस बनाने लगी। उसी ड्रेस को पहन के वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वीडियो डालने लगी। मिष्टी ड्रेस बनाती और भोलू वीडियो बनाता। दोनों रात दिन बस यही काम करने में जुट गए। एक रात, अरे बेटा, आप लोग ये देर रात क्या करते रहते हो? सो जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। चलो सो जाओ। तुम सो जाओ माँ, हम सो जाएंगे। समय के साथ मिष्टी का वीडियो बनाने वाला काम चल पड़ा। अब वो और मेहनत और लगन से काम करने लगी। गांव में उसके काम की चर्चा होने लगी। अरे सावित्री, सुना है तेरी बेटी अजीब अजीब से कपड़े पहन के मोबाइल में वीडियो बनाती है। देख बहन, बुरा मत मानना, पर ये सब हम लोगों का काम नहीं है। लड़कियां तो चूल्हा चौका करती हुई ही अच्छी लगती है।
ऐसे हेरोइन वाले कामों से जीवन नहीं चलता। सावित्री सविता की बात को अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। रात को जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि मिष्टी परेशान बैठी है। उसने मिष्टी से पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों परेशान है? कुछ नहीं माँ, वो बस काम का टेंशन है। क्या हुआ, अपनी माँ को नहीं बताएगी? माँ, वो वीडियोस का जो काम हम कर रहे हैं उसमें अब बहुत दिक्कत आ रही है। सब कुछ मोबाइल फ़ोन से नहीं हो सकता और इतनी कमाई भी नहीं हुई कि कैमरा ले सके। अगर इस काम को आगे लेके जाना है तो कैमरा तो चाहिए ही चाहिए। बस इतनी सी बात, तो चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। दूसरे दिन शाम को सावित्री जब घर आई तो अपने साथ एक कैमरा लाई। मिष्टी और भोलू ये देख के चौंक गए। तभी मिष्टी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि वो अपने गहने बेच के कैमरा लाई है। ये सुनते ही मिष्टी की आंखें आंसुओं से भर गई और वो रो पड़ी। सुबह होते ही दोनों भाई बहनों ने फिर से मन लगाकर वीडियो बनाने जुट गए। एक दिन अचानक भोलू बाहर से चिल्लाता हुआ घर आता है। दीदी, ओ दीदी, जल्दी बाहर आओ, एक खुशखबरी है, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहा है? दीदी दीदी दीदी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। शहर में एक बड़ा फैशन शो होने वाला है जिसमें कई बड़े बड़े फिल्म सितारे, मॉडल्स वगैरह आते हैं। वो लोग हर साल कुछ खास लोगों को ही इस शो के लिए आमंत्रित करते हैं। हाँ, तो उसमें तो क्यों इतना खुश हो रहा है? क्योंकि दीदी बात ही खुशी की है, और बात यह है कि उन्होंने तुम्हें भी वहाँ आमंत्रित किया है। क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमें वहाँ पे बुलाया है? क्यों? कैसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोलूं मैं? उसी दिन रात को सावित्री जब घर आई तो देखा कि मिष्टी ने हलवा बनाया था। माँ के पूछने पर मिष्टी ने सारी बात माँ को बताई। वो बहुत खुश हो गई और नी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था कि एक दिन तू ज़रूर बड़ा करेगी। आखिर तेरी मेहनत रंग लाई। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची, जा भर ले अपने सपनों की उड़ान। मिष्टी दिन रात एक करके आखिर 2 महीनों में वो ड्रेस बना लेती है। मिष्टी ने आज से पहले ऐसा ड्रेस कभी नहीं बनाया था। दूसरे दिन सुबह माँ का आशीर्वाद लेके दोनों भाई बहन शहर के लिए निकल जाते हैं। अब वो समय आ चुका था जिसका सभी को इंतजार था। मिष्टी जब अपनी बनाई हुई ड्रेस पहने कर रेड कार्पेट पर उतरी तो सबकी नजरें सिर्फ इस पर थी। मिष्टी उस ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी ड्रेस ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मिष्टी रातों रात वायरल हो गई और स्टार बन गई। टीवी पे हर न्यूज चैनल पे बस उसी की खबरें छाई हुई थी। ब्रेकिंग न्यूज, खबरें आ रही है फैशन की दुनिया से, जहां छोटे गांव से आई लड़की ने खुद की बनाई हुई ड्रेस पहन के सबसे बड़े फैशन शो के रेड कारपेट पे तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया से उसे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलने लगा। मिष्टी और भोलू ये देख के बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद जब वो घर लौटी तो न्यूज वाले उसका इंटरव्यू करने आए। तो बताइए मिष्टी जी, कैसा लग रहा है आपको? आजकल के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब खुश है। मैंने अपने परिवार का, गांव का, देश का नाम रोशन किया है। सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चाहे कुछ भी करो, किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। ईश्वर ने हम सब में कोई ना कोई हुनर दिया ही है, बस देर है तो उसे पहचानने की। अगर आप प्रार्थना और मेहनत दोनों करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मेरी सफलता में मेरी माँ और मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो हर पल मेरा साथ नहीं देते, मेरा हौसला नहीं बढ़ाते, तो शायद आज मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाती। और भगवान का आशीर्वाद है और मेरी मेहनत है, जिसकी वजह से
आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अब मिष्टी के परिवार में सब ठीक हो चुका था। मिष्टी की माँ अब घर पर ही रहती है और वो अब शहर में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें और ऐसी ही अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।